तो आज इस वीडियो में जानेंगे क्या होते हैं कार्मिक नंबर्स। इस बात को लेकर एक अलग ही कंफ्यूजन बनी हुई है। अगर ये नंबर्स आपकी डेट ऑफ बर्थ में आ जाएं, तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है और इसके क्या सॉल्यूशन है। स्वागत है आप सबका फिर एक बार मेरे YouTube चैनल अंक शक्तियां में। सबसे पहले तो अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहें। अगर आप भी अपने स्टक लाइफ के पैटर्न को समझना चाहते हो तो सबसे पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है कि कहीं आप भी कार्मिक नंबर से रूल तो नहीं हो रहे। उसके लिए सबसे पहले आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि क्या होते हैं कार्मिक नंबर्स, कौन से नंबर्स हैं जो कार्मिक नंबर कहलाए जाते हैं और क्या है इनका मतलब। तो आइए समझते हैं सबसे पहले कार्मिक नंबर्स का मतलब। ये नंबर्स एक्चुअली हमें ये बताते हैं हमारी पास्ट लाइफ में, हमारे पिछले जन्म में जरूर हमने कुछ अधूरे काम या कुछ ऐसी गलतियां की हैं जिसका बर्डन लेकर, जिसका बोझ लेकर हम इस जन्म में दोबारा पैदा हुए हैं। और अगर इस जन्म में हम इस बात को समझ लें और उसे रेक्टिफाई करने की कोशिश करें तो हम अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो समझते हैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से वो कौन से 4 ऐसे नंबर हैं जो कार्मिक नंबर कहलाए जाते हैं। सबसे पहला नंबर है नंबर 13, नंबर 14, फिर नंबर 16 और नंबर 19। ये 4 ऐसे नंबर्स हैं जिन्हें हम कार्मिक डेप्थ नंबर्स कहते हैं। अगर आप इनमें से किसी भी डेट पर पैदा हुए हैं तो सबसे पहले तो समझ जाइए कि आप अपने पुराने जन्मों का बर्डन लेकर पैदा हुए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर 13 के बारे में। अगर आपका जन्म 13 को हुआ है तो आपको लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ सकता है। अब कम या ज्यादा ये डिपेंड करता है आपके बर्थ चार्ट पर। तो 13 को पैदा हुए लोगों ने जरूर अपनी पास्ट लाइफ में अपनी पावर का मिसयूज किया है। अब वो कैसे भी हो सकता है, आपने कोई घोटाला किया है, आपने दूसरे लोगों को परेशान किया होगा, उनका नाजायज फायदा उठाया होगा, गलत तरीके से उनसे पैसे ऐंठे होंगे। कोई भी ऐसा काम आपने जो पिछले जन्म में अपनी पावर में आके उसका गलत यूज किया था। तो अब इस जन्म में ये सिचुएशन जरूर आपके पास दोबारा आएगी। आपने करना क्या है कि आपने अपने माइंड को सतर्क रखना है कि इस बार हमें ये काम दोबारा नहीं करना। इस सिचुएशन से बचने का बस एक यही तरीका है कि आप अपनी पावर का मिसयूज इस बर्थ में, इस जन्म में ना करें। किसी का नाजायज फायदा ना उठाएं बल्कि उनकी हेल्प करें। तो चलिए अब बात करते हैं 14 नंबर की। अगर आप 14 से रूल हुए हैं यानी कि आप 14 तारीख को पैदा हुए हैं तो इसका मतलब है एब्यूज ऑफ फ्रीडम। आपने पास्ट लाइफ में अपनी फ्रीडम का गलत यूज किया है। आपने किसी के साथ पैसों का गबन किया है या अपने इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर की वजह से दूसरों का नाजायज फायदा उठाया है। इस जन्म में आपने किसी चीज को ध्यान में रखते हुए इस सिचुएशन से बाहर निकलना है। तो इस लाइफ में आपने इस चीज पर कंट्रोल और बैलेंस बनाकर रखना है। अब आपका नेक्स्ट नंबर आता है नंबर 16। अगर आप पैदा हुए हैं 16 को या रूल होते हैं 16 तारीख से तो इसे कहा जाता है एब्यूज ऑफ लव यानी कि प्यार में धोखा। आपने दूसरे लोगों के साथ प्यार में धोखा किया है या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाए होंगे पिछले जन्म में या बहुत लोगों से आपने संबंध बनाए होंगे। अब इस बार इस जन्म में आपको ये सेम सिचुएशन जरूर मिलेगी। तो आपको करना क्या है कि इस सिचुएशन में, इस जन्म में आपने ध्यान में रखना है कि इस चीज का आपने गलत फायदा बिल्कुल नहीं उठाना। अगर आप इस कार्मिक डेप्थ को लेकर अपने अगले जन्म में भी नहीं जाना चाहते हैं तो इसी जन्म में इसका सुधार करना है। तो अब बात करते हैं लास्ट डेट की जो है नंबर 19। अगर आपका जन्म हुआ है 19 तारीख को तो आप रूल होते हैं 19 नंबर से। ये है लास्ट कार्मिक डेप्थ नंबर जिसे हम कहते हैं एब्यूज ऑफ पावर। इसका मतलब है कि आप अपने पिछले जन्म में जरूर एक हाई अथॉरिटेटिव पोजीशन पर थे जहां आपने लोगों को एक्सप्लॉइट किया, जहां आपने उनका नाजायज फायदा उठाया। आपने अपनी पोजीशन का इस हद तक मिसयूज किया कि आप इस जन्म में उसी कार्मिक डेप्थ के साथ दोबारा पैदा हुए हैं। अब हर चीज की रेमेडी पूछी जाती है तो सबसे पहले तो ये क्लैरिटी होनी बहुत ही जरूरी है कि कार्मिक डेप्थ नंबर्स की कोई भी रेमेडी, कोई भी उपाय, कोई पूजा पाठ, कोई तंत्र कुछ नहीं है। अगर आप इस चीज से छुटकारा पाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो ये सिचुएशन आपको जब भी इस लाइफ में दोबारा मिलती है तो इसका एक ही सॉल्यूशन है कि आपने इसका मिसयूज बिल्कुल भी नहीं करना। अपनी पावर का, अपनी फ्रीडम का, लव का कहीं पे भी आपने मिसयूज नहीं करना है। सिर्फ इसी
से ही आप इस जन्म में बच सकते हैं और इस डेट को आप यहीं पे इसी जन्म में खत्म करके एक नई शुरुआत कर सकते हैं। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहें।